आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक पितर हमारे अदृश्य सहायक, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय पितर हमारे शुभ चिंतक, सच्चे मार्गदर्शक, पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 57 से सहायता के कई माध्यम सुनते हैं। मित्रों, एक भ्रांति यह संव्याप्त है कि मरणोत्तर जीवन में सभी प्राणी भूत प्रेत बनते हैं और जिनके संपर्क में आते हैं उन्हें डराने या दुख देने भर का कुकृत्य करते रहते हैं। ऐसी आत्माएं भी होती तो है, पर उनमें प्रायः निकृष्ट स्तर की होती और विक्षोभ ग्रस्त होकर भरी होती हैं। इसके विपरीत ऐसी दिवंगत पुण्यात्माएं भी होती हैं जो जिस प्रकार जीवन काल में सद्भाव प्रदर्शित करने में, उदार सेवा साधना में निरत रही, वैसा ही प्रयास वे मरने के उपरांत भी करती रहती है। शरीर न रहने पर भी आत्मा का स्तर एवं रुझान मरणोत्तर जीवन में भी प्रायः वैसा ही बना रहता है। उदार मन स्थित के व्यक्ति मरणोत्तर स्थिति में जो सन्निबेला चलती है उसमें भी अपनी धरती पर की उदार मना प्रवृत्तियों में संलग्न रहते हैं। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। इसके लिए कभी माध्यम स्वप्न बन जाते हैं, कभी परोक्ष निर्देश। सन 1881 के मध्य में कैप्टन नील करी अपने 2 बच्चों के साथ लारा जहाज को लेकर लिवरपूल से सैन फ्रांसिस्को की ओर समुद्री लहरों के साथ आंख मिचौनी खेलते गंतव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। मैक्सिको की पश्चिमी खाड़ी से 1500 मील पूर्व लारा में आग लग गई। कैप्टन नील अपने परिवार तथा 32 अन्य जहाज कर्मियों के साथ जान बचाने के लिए लारा को छोड़कर 3 छोटी लाइफ बोटों पर सवार हो गए। लंबी जल यात्रा तय करते हुए सभी व्यक्तियों को प्यास सताने लगी। दूर दूर तक फैले अथाह समुद्र में पीने योग्य मीठे पानी का कहीं कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। प्यास के मारे 36 सदस्यीय यात्रियों में से 6 जहाज कर्मी बेहोश हो गए। कैप्टन करी को निंद्रा आ गई और स्वप्न में देखा कि पास में कुछ दूरी पर समुद्र के छोटे से घेरे में हरा पानी कोई पादरी वेशधारी संत उसे बता रहा है कि जो पीने योग्य है, हरा पानी। छोटे से घेरे में हरा पानी के बारे में एक पादरी वेशधारी संत उसे बता रहा है कि यह पानी पीने योग्य है। निंद्रा भंग हुई और कैप्टन का जहाज हरे पानी पर तैर रहा था। थोड़ा सा पानी एक बर्तन में लेकर कैप्टन ने पिया तो पाया कि स्वप्न में देखे पानी से अधिक मीठा एवं स्वच्छ जल था। सभी ने पानी पिया और जीवन की सुरक्षा की। कैप्टन नील ने इसे एक समुद्री नखलिस्तान की संज्ञा दी। यह कैसे, किस प्रकार उन्हें उपलब्ध हुआ, कौन वह पादरी था, वह कैसे सहायता हेतु आया, इसकी पूर्वा पर संगत बिठा सकने में कोई समर्थ नहीं था। ऐसे अनुदान कभी कभी किन्हीं को अनायास
भी मिल जाते हैं, यह अपवादों की बात हुई। उनके पीछे निश्चित आधार यह है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व को वैसा बनाए जैसा देव वर्ग को प्रिय है। अनेक सिद्ध पुरुष अपने दूरस्थ शिष्यों को अपनी सूक्ष्म सत्ता से प्रत्यक्ष मदद पहुंचाते हैं। प्रसिद्ध आर्य समाजी संत स्वर्गीय श्री आनंद स्वामी के पुत्र लेखक पत्रकार श्री रणवीर ने कुछ समय पहले अपने संस्मरण लेख में यह बताया था कि किसी प्रकार उनके पिता ने उन दिनों जबकि वे जीवित थे और भारत में थे तथा रणवीर विदेश में प्रवास पर थे, एक बार भयानक खड्डे में गिर पड़ने से चेतावनी देकर उन्हें रोका था। अन्य कई अवसरों पर भी उनकी मदद व मार्गदर्शन का कार्य उनके पिता ने किया था, जबकि वे उस समय उनसे सैकड़ों मील दूर हुआ करते थे। विकसित आत्म सामर्थ्य के ये लाभ सिद्ध पुरुषों द्वारा आत्मीय जनों को अनायास से ही पहुंचाए जाते रहते हैं। यही स्थित पितरों की है। ऐसी शरीर अशरीरी उच्च आत्माओं के प्रति श्रद्धा भाव रखना उचित भी है और आवश्यक भी। साथियों, अधिक उच्च कोटि की पितर आत्माएं तो जीवित महामानवों महायोगियों की तरह ही उदात्त होती हैं। उनके लिए अपने पराये जैसा कोई भेदभाव होता ही नहीं। जहां भी आवश्यकता एवं पात्रता दिखी वहीं उनके अनुग्रह अनुदान बरसने लगते हैं। जरूरत उनके अनुकूल बनने, उत्कृष्ट जीवन और प्रगाढ़ श्रद्धा भाव अपनाने से होती है। मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। परिपक्व मृत्यु होने पर चेतना कुछ समय के लिए विश्राम में चली जाती है। जिस प्रकार दिन भर का थका मांदा व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में सो लेता है तो उसे फिर से नई ताजगी मिल जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीव की अवस्था के अनुरूप वह 2 माह से 2 वर्ष तक विश्राम ले लेने के पश्चात नया जन्म धारण कर लेता है। पर कई बार नींद पूरी नहीं आती, पूरी तरह नहीं आती। अफीमची और शराबी लोगों की नींद उखड़ी उखड़ी होती है। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय भी पूरी नींद नहीं आती और वे नया जन्म लेने पर भी थके थके से अस्त व्यस्त होते हैं। जिन्हें नींद पूरी आती है, जिन्हें नींद पूरी आती है और जिनके मन शुद्ध और पवित्र होते हैं, वे अन्य जन्मों में बाल्यावस्था से ही पूर्व जन्मों की स्मृतियां दोहराने लगते हैं। जिनकी इंद्रिय वासनाएं प्रबल होती हैं या जिनकी मृत्यु हत्या या आत्महत्या जैसी होती है, वे एक प्रकार से निचोड़े गए शहद की भांति होते हैं। शहद का छत्ता काट कर रख दिया जाए तो उसका शहद अपने आप टपक आता है। यह नितांत शुद्ध होता है, पर निचोड़े जाने पर उसमें मोम आदि का अंश भी आ जाता है। उसी प्रकार ऐसी मृत्युओं में स्थूल अवयव भी बने रहते हैं। ऐसी ही आत्माएं प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, किन्नर और यक्ष होते हैं। यह मरघट अपने शवों तथा जिनके प्रति उनकी स्वाभाविक आसक्ति होती है उनके पास घूमते आते जाते भी रहते हैं। पर जिनके शरीर में आग्नेय अणु अधिक होते हैं
उनके पास इस तरह की गंदी आत्माएं नहीं जा पाती, और जब नींद टूटती है तो वे अपनी आसक्ति के अनुरूप निम्नगामी योनियों में चले जाते हैं। विश्राम के बाद देवात्माएं या जिनकी गति ऊर्ध्वमुखी अच्छे कामों में रही होती है, जिनके शरीरों का आणविक विकास प्रकाश पूर्ण हो गया होता है, वे दिव्य लोगों को चली जाती हैं और जब तक वहां रहने की इच्छा होती है तब तक रहती हैं। पीछे इच्छानुसार अच्छे घरों में जन्म लेकर लोक सेवा, पुण्य, परमार्थ और नेतृत्व आदि उत्तरदायित्व संभालती हैं। पर जिनका मन अशुभ संस्कारों वाला रहा होता है, वे अधोगामी लोकों में रहकर निम्नगामी योनियों में चले जाते हैं। इस प्रकार संसार में गुण कर्म का यह प्रवाह है, प्रकृति की जटिलता के समान स्वयं भी जटिल रूप में चलता रहता है। साथियों, पितर आत्माएं वे हैं जिनकी ऊर्ध्वमुखी गति होती है। वे कई बार विश्राम की अवधि में कुछ लंबे समय तक भी रही आती हैं। उस अवधि में वे स्वयं तो प्रकाशपूर्ण वातावरण में रहते ही हैं, दूसरे स्वजनों या जिनके प्रति उनके मन में आकर्षण होता है, उनको भी समय समय पर प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन एवं अनुग्रह अनुदान देते रहते हैं। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे पितरों का ममत्व भरा मार्गदर्शन। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।